हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो में हमारा कौन सा रेशियो चल रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में दो टाइप ऑलरेडी कर चुके हैं। एक हम लोग कर चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एक हम लोग कर चुके हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, आज हम लोग करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का टाइप नंबर 3, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं? तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 इसलिए किया क्योंकि हम पहले पिछले क्लास में बता चुके हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक्सप्रेशन हम किस में करते हैं? परसेंटेज में। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो का हमारा क्या फार्मूला होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब क्या करेंगे हम लोग? नेट सेल निकालेंगे। तो हम लोगों ने नेट सेल निकालने का फार्मूला पिछले क्लास में किए। नेट सेल कैसे निकालते हैं बताओ? तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को आप माइनस कर दोगे और अगर सेल्स टैक्स दिया है तो उसको भी आप क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, सेल टैक्स में मान लो इसे जीएसटी दिया हो, उसको आप माइनस कर दोगे। सेल आपका क्या होता है? तो सेल का मतलब टोटल सेल। इसमें हम लोग कैश सेल्स भी लेते, कैश सेल भी इंक्लूड होता है और इसमें क्रेडिट सेल भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो टोटल सेल का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। तो इस तरह से हम नेट सेल निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होगा? तो इसका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस हो जाएगा आपका क्या? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दो फार्मूला होता है, एक सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और एक फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वह एक्सपेंस जो बिजनेस को ऑपरेट करने में किया जाता हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका क्या आ जाएगा? तो कहेंगे सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस आपका क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? सेलिंग एक्सपेंस आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो। तो आप पहले इसका फार्मूला लिख लो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? तो ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब हम क्या निकाल ले? पहले नेट सेल निकाल लेते हैं। तो नेट सेल हमारा कैसे निकलेगा? तो नेट सेल का क्या फार्मूला बताया अभी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न और सेल टैक्स को माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास सेल दिया हुआ है तो लिख लो आप सेल्स और उसमें से सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है तो सेल्स रिटर्न को क्या कर दो? आप माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका सेल कितना दिया हुआ है? 9,40,000 और सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ आपका? 40,000। तो 9,40,000 माइनस 40,000 कितना आ जाएगा? 9 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो हमने नेट सेल निकाल लिया। अब हम लोग को क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है आपका, तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। कितना दिया है? 6,60,000, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो में क्या क्या निकालने होते हैं? नेट सेल। तो नेट सेल हमने निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है हमारे पास। अब हम क्या निकाल लें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम बताया क्या क्या आ जाएगा? सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ जाएगा। तो
तो देखो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आप प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपका कितना दिया हुआ है 45,000 ले लिए आप, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना दिया आपका 15,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे दिए, टोटल कितना हो गया 60,000। अब हम सीधे क्या कर लें, अब हम लोग निकाल लेते हैं सीधे ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया अभी हम, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी हमने बताया ऊपर। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 660,000 अब प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने अभी निकाला, कितना निकाला 60,000, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हमारा कितना है 9 लाख ले दिया और इनटू क्या कर देंगे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 660,000 में हम सॉल्व करेंगे कितना से प्लस कर देंगे 60,000, तो 660,000 प्लस 60,000 720,000 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9 लाख यानी कि 900,000 और इनटू क्या कर देंगे 100 और 720,000 डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100, इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, हमें निकालने तो ऑपरेटिंग रेशियो, तो हम क्या किए इस तरह से ऑपरेटिंग रेशियो निकाल ली। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर पूरी तरह से फार्मूला बेस्ड है, अगर आप लोग फार्मूला याद रखोगे तो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, बस हमें बीकॉम पार्ट 3 में या क्लास 12 में बस कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला याद रखो और आपको फार्मूले के हिसाब से आप क्या कर दो, जो क्वेश्चन देगा सॉल्व कर दो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। और इसमें हमारा 2 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। तो पहले ए करते हैं, पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। क्या निकालने हैं ऑपरेटिंग रेशियो, और हमारे पास क्या क्या दिया है, सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ए नंबर सॉल्व करते हैं, क्या निकालने हैं हमें ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे नेट सेल्स और इनटू 100। तो नेट सेल हम निकालते हैं, तो नेट सेल कैसे निकालेंगे, तो अभी हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेल्स में से क्या करते हैं सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं, सेल्स टैक्स भी माइनस करते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सेल टैक्स नहीं दिया है, कि सिर्फ क्या दिया है सेल्स दिया और सेल्स रिटर्न दिया है। तो इन्हीं दोनों को लेकर नेट सेल निकाल लो। तो सेल आपका कितना दिया है 7,55,000 और सेल्स रिटर्न आपका कितना दिया है 35,000। अब इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 7,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना दिया हुआ है 5 लाख, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना आपका है 60,000, ये भी आपका गिवन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम क्या निकाल लें, ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है 5 लाख, अब प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया है 60,000 और डिवाइडेड बाय नेट सेल हमने अभी निकाला, कितना निकाला 7,20,000 और इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना 5,60,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 और इनटू 100। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड। तो क्या है दिया हुआ 5,60,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000 इंटू 100, 77.77%, 77.77%। ठीक है, तो हमारा ये आ गया
आंसर हो गया 77 बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी नंबर। इससे भी हम क्या सॉल्व करें, क्या निकालने हैं हमें, ऑपरेटिंग रेशियो। तो फार्मूला लिख लो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला हम सेम लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नेट सेल्स इनटू 100। अब हमें क्या क्या चाहिए, पहले नेट सेल आप लोग निकाल लो। तो नेट सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। कितना नेट सेल दिया हुआ है, 8 लाख। 8 लाख हम लिख दिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट सेल आपका, ठीक है। नेट सेल के बाद क्या चाहिए हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आप क्या निकाल सकते हो, तो देखो दो फार्मूला होता है, एक सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और एक फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं दिया और ना क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो वो फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। तो एक और फार्मूला कौन सा अप्लाई कर देंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल हमारा कितना दिया हुआ है, 8 लाख। अब ये आपका देखो कंफ्यूज करने के लिए कैश सेल्स दे दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैश सेल जो होता है, देखो नेट सेल का मतलब, नेट सेल का मतलब कि इसमें कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है। तो हमारा जो नेट सेल दिया है उसमें कैश सेल्स क्या इंक्लूड है, इसलिए हम लोग कैश सेल को नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, कैश सेल हमारा किस में इंक्लूड है, नेट सेल में। नेट सेल में क्यों इंक्लूड है, क्योंकि नेट सेल का मतलब क्या होता है, दो तरह के सेल होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल, और दोनों सेल्स इसमें आ जाता है, ठीक है। तो कैश सेल्स भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए हम लोग कैश सेल्स को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल मतलब नेट सेल ले लिए 8 लाख, अब माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ आपका कितना, 2 लाख। तो आपका कितना हो गया ये, 6 लाख। अब क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ आपका, 1,20,000 दिया हुआ, ठीक है। अब हम क्या कर ले, हमारे पास सब कुछ मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी कितना निकाला, 6 लाख। अब प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया है, 1,20,000 और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारा कितना दिया हुआ है, 8 लाख और इनटू क्या कर दे, 100। अब इसको सॉल्व करो। तो 6 लाख प्लस 1,20,000 कितना हो जाएगा, 7,20,000 और डिवाइडेड बाय आपका नेट सेल कितना हो गया, 8 लाख हो गया और इनटू क्या कर दे, 100। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 90%, ठीक है। तो इस तरह से हम एक बार हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, ऐसा आएगा तो 90% है। 1 सेकेंड, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, 8 लाख इंटू 100, ठीक है, 90% आएगा, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बनाकर प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, हाँ, तो हम क्या किया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ऑपरेटिंग रेशियो कर लिया। नेक्स्ट है हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट हमारा क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब देखो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। नेट सेल तो हम लोग निकाल लेंगे। नेट सेल कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके निकाल देंगे। नेट सेल कैसे निकालते हैं हम लोग, नेट सेल निकालते हैं हम लोग सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब माइनस क्या करते हैं, सेल्स टैक्स, ठीक है। सेल में 2 सेल आ जाते हैं, कैश सेल्स और एक हो जाता है क्रेडिट सेल, ठीक है। तो नेट सेल तो हम लोग निकाल लेंगे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, मान लो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, मान लो इधर हम दे दिया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, मान लो 10,000 हम क्या दिए, ग्रॉस प्रॉफिट।
और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम इधर दिखा देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस किए जाते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। मान लो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम दिखा दिए 2000 और हमारा ऑपरेटिंग इनकम जो होगा वो इधर दिखा दो, ठीक है, मान लो 1000। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस करो और रिजल्ट निकालो। तो इधर आ गया 11000, इधर आ गया 11000, इधर आपका घट रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 9000। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो 11 तक पढ़े थे, इसको हम लोग क्या कहते थे, नेट प्रॉफिट कहते थे। यहाँ पे सर नेट प्रॉफिट निकालते थे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल दिए। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने केवल कौन सा एक्सपेंस यूज़ किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यूज़ किया, और कौन सा इनकम यूज़ किया, ऑपरेटिंग इनकम यूज़ किया, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप क्या करते हो, माइनस करते हो, और ऑपरेटिंग इनकम को क्या करते हो, प्लस करते हो, तब आपका क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। या ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा, इनकम है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को हमने क्या किया, ऐड किया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने क्या किया, माइनस किया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सीधा फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाओ। बस याद रखोगे कि इसमें केवल ऑपरेटिंग लिया जाता है, ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इसमें नहीं लिया जाता है, क्या निकालने में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी फॉर्मूला हम जान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया है, सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया है, और लॉस बाय फायर दिया है, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया और क्या दिया है, लॉस बाय फायर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले फार्मूला आप लोग लिखो। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होगा, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नेट सेल्स आई इंटू 100, ठीक है। तो पहले क्या करो ना, नेट सेल निकाल लो आप लोग। तो नेट सेल तो सिंपल है निकालना, कैसे निकालते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे केवल सेल्स दिया हुआ है आपका, तो वही ले लो आप, वही आपका नेट सेल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फार्मूला आपके पास है, क्या फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। तो देखो क्या क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ले लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो होता है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और लॉस बाय फायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। लॉस बाय फायर क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अब हम लोग फार्मूला से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। तो क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला, बताओ आप लोग। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो कितना दिया आपका, तो दिया है 2,40,000, 2,40,000 ले लिया। अब माइनस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका दो है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम आपका नहीं दिया है, तो हम यहाँ जीरो दे दिया। आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखो। अब माइनस क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और एक सेलिंग एक्सपेंस, दोनों को मिला लो कितना हो जाएगा, 80,000 और प्लस 40,000, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2,40,000 और माइनस इन दोनों को ऐड कर दो 1,20,000। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000 आ गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीधे फार्मूला में इसको फिट कर दो आप। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कितना निकालें, 1,20,000, 1,20,000, और नेट सेल हमारा कितना दिया है, 6 लाख, इंटू क्या कर दे 100, तो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 लाख, आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप लोग फिर से देख लो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो आप लोग अच्छे से। ठीक है, देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फार्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई नेट सेल। ठीक है, अब देखना आप लोग ध्यान से, जैसे मान लो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान लो बनाते हैं। मान लो इधर हम दे दिया ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, मान लो दे दिया 10,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लो हम इधर दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लो 1,000। एक्सपेंस को क्या करते हैं, तो प्रॉफिट जब निकाला जाता है तो एक्सपेंस क्या होता है, माइनस हो जाता है, इसलिए हम डेबिट साइड दिखाएं। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, ऐड हो जाता है, इसके लिए उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। मान लो ये भी 1,000 हो गया। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम केवल कौन सा एक्सपेंस यूज़ कर रहे हैं, मान लो ऑपरेटिंग एक्सपेंस यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम, तो बता हमारा कौन सा प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा, इधर आपका 11,000 हो गया और इधर भी 11,000। तो हमने केवल क्या यूज़ किया, हमने सिर्फ प्रॉफिट में से क्या घटा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा है, और क्या ऐड किया, ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया कितना, मान लो 10,000। ठीक है, अब देखो एक और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से बनाते हैं जिसमें हम लोग सारे एक्सपेंस को दिखाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी। देखो फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, 4 कॉलम दे दो। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिए कितना, 10,000, और इधर हम लोग लिख देते हैं ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम लिख लो कितना, 1,000। ठीक है, और इधर लिख लो क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख लो 1,000। ठीक है, तो अभी मान लो कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिखाते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिखाते हैं, पता है ना आप लोगों को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिखाते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिखाते हैं। फिर क्रेडिट साइड क्या करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम भी दिखाते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ले लेते हैं, मान लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लो ले लो कितना, 2,000 ले लेते हैं। और इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम ले लेते हैं, ये मान लो ले लो कितना, 1,000 ले लो। ठीक है, अब बताओ, अब हम लोग जो प्रॉफिट निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। 11th हम लोग निकालते थे ना नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का मतलब कि सारे एक्सपेंसेस लेने हैं, चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो नॉन ऑपरेटिंग हो, सारे इनकम लेने हैं, चाहे ऑपरेटिंग इनकम हो या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अब हमारा आ जाएगा ये 12,000 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, 12,000 हो गया। इधर आपका घटेगा, क्या हो जाएगा, अब नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ये कितना नेट प्रॉफिट हो जाएगा, तो 12 में 3,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 9,000। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब मान लो सपोज करो कि ये जो हमारा जो 9,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और हमको लाना कितना है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाना है 10,000, तो कैसे आएगा बताओ। तो हम क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए कौन सा एक्सपेंस लेना होता है, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेना होता है। कौन सा इनकम लेना होता है,
ऑपरेटिंग इनकम लेना होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया है तो नेट प्रॉफिट ये जो दिया है इसमें क्या देख रहे हो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी माइनस किया है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी माइनस किया है, ऑपरेटिंग इनकम को भी प्लस किया है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी प्लस किया है। तो इसको नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को रहने देंगे, ऑपरेटिंग इनकम को रहने देंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जिसको हम माइनस किए हुए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में केवल क्या लिया जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिया जाता है और ऑपरेटिंग इनकम लिया जाता है, और नेट प्रॉफिट में हम लोग दोनों ले लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो हमको क्या करना होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कैंसिल करना होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो बताओ कैसे कैंसिल करेंगे, तो देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या किया गया, ये माइनस हुआ है, माइनस किया गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाने का मतलब कि प्रॉफिट निकालने के लिए इसको क्या किया गया, माइनस किया गया। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे माइनस किया गया, उसी तरह नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या किया गया, प्लस किया गया। लेकिन अब हमको कैंसिल करना है, तो कैंसिल कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे एक हम निकालते हैं कैसे ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो देखो कैसे कैंसिल करते हैं, तो 9000 नेट प्रॉफिट में ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसको हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करेंगे, तो हमने ऑलरेडी इसको माइनस किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाने का मतलब हमने क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। अब इसको हम कैंसिल करने के लिए वापस क्या कर दे, प्लस कर देते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 2000, इसको हम कैंसिल करने के लिए क्या कर दिए, प्लस कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस किया हुआ है और हमें ज़रूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो माइनस किया हुआ है, हम इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दिए, प्लस कर दिया। उसी तरह नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना हो गया, 1000 माइनस कर दो। तो 9000 प्लस 2000 11000, 1000 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10000। देखो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया, 10000। तो अगर आपके पास नेट प्रॉफिट दिया हो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर देंगे, प्लस, ये 2000 को हमने ऐड किया ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ देंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम क्या कर देंगे, जो ऑलरेडी ऐड किया हो रहता है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब आपका नेट प्रॉफिट दिया हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट दिया तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नेट प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो यहाँ माइनस किया हुआ ऑलरेडी इसको हम कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम कैंसिल करने के लिए क्या किए, माइनस किए, तो माइनस कर देंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो निकाल लो। आपका हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उससे हम निकाल सकते हैं कितना नेट प्रॉफिट दिया आपका, 2,02,000, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया 8000, उसको आप प्लस कर दो। प्लस क्यों कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी माइनस किया हुआ है और उसका ज़रूरत नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दें, माइनस कर दें। कितना नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपका, 10000 है। तो 2,02,000 प्लस 8000 माइनस 10000 कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। और नेट सेल आपका दिया हुआ है 8 लाख, तो डायरेक्ट आप क्या करो, फार्मूला में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लो। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला अभी लिखे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकाले हम लोग, 2 लाख इंटू 100 और डिवाइडेड बाई नेट सेल कितना दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में। तो देख लो आप लोग, नेट सेल कितना दिया हुआ आपका, नेट सेल दिया हुआ आपका 8 लाख दिया हुआ है। तो नेट सेल हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 लाख डाल देते हैं। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 लाख इंटू 100 और नेट सेल कितना आपका हो गया, 8 लाख। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख यानी क्या आ जाएगा, 25%। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करना, वीडियो को फिर से देख लोगे, ठीक है, फार्मूला याद रखो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो आप लोग। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।